95,000 करोड़ रुपए के मालिक वो रो रहा था और रो के कह रहा था कि इतना पैसा है मगर किसी काम का नहीं है, क्योंकि बोले जब मैं घर आता हूँ तो घर का कोई सदस्य नहीं रहता, सिर्फ 2 कुत्ते मेरा स्वागत करते हैं। वो मैसेज ये बताना चाह रहे थे कि पैसा नहीं, परिवार बड़ी चीज़ है, तो ध्यान रखिए परिवार का। हम जिन चीज़ों की इच्छा सोचते हैं कि ये हमको मिल जाएगा, वो हमको मिल जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, जिनको मिला हुआ है उनके पास जाके पूछिए कि क्या वो सुखी है। कहानी है कि यूनान में बहुत बड़ा राजा था। उस राजा को लगा कि मेरे धन संपत्ति वैभव को सबको बताना चाहिए। अपने मंत्री को बोला कि भाई ये इतने संपदा है, मैं कैसे बताऊं लोगों को। बोले बात तो सही है, अब आपकी इच्छा है तो एक काम करते हैं, हमारे एक दार्शनिक है सोलन, तो सोलन को बुलाते हैं और आपका वैभव दिखाते हैं। तो सोलन को पब्लिक भी बहुत मानती है, वो यूनान के बाहर भी जाता है, तो वो सबको बता देगा कि आप इतने संपन्न हैं, आपका कितनी संपन्नता है। सोलन को बुलाया उन्होंने, दिखाना शुरू किया, देखो ये जो है मेरा वस्त्र खाना है, ये आभूषण है, पूरा महल घुमाया। उसके बाद कुछ नहीं बोला तो सोचा कि भाई क्यों नहीं बोल रहा है, इसको तो मुँह नहीं उतरा हुआ, मैं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इससे बता रहा हूँ। चुप रहो। फिर उसने जो है बोला चलो उनको भोजन कराते हैं। भोजन के टेबल में अच्छे अच्छे भोजन कराया। भोजन क्या बोले, भोजन के बाद भी कुछ बोलेगा तो भी वो कुछ नहीं बोला। तो ठीक हो सकता है राज दरबार में बोले, उसको राज दरबार में बुलाया। बोले हाँ सोलन तुमने सब देख लिया? तो बोले बोलो कुछ। सोलन जो है तो भी कुछ नहीं बोला है। तो राजा को गुस्सा आ गया, बोले इसको बांध दो खंबे से, जहाँ सजा देता है उसकी गर्दन काट दो। वो बोला कि सब क्षणभंगुर है, इतने बोला। बोले इसकी गर्दन काट दो, ये फालतू बात करता है, सब क्षणभंगुर है कर। सोलन खत्म हो गया। अब 10 साल के बाद दूसरा राजा उसके ऊपर हमला किया और वो हार गया। अब स्थिति ऐसी आई कि जहाँ पर वो सोलन बना था वहाँ पे ये वाला राजा बन गया। जीतने वाला राजा बोला हाँ बोलो क्या बोलते हो, थोड़ी देर सोचता रहा, अब तब उसने बोला कि सोलन तुम ठीक बोल रहे थे। वो जान गया कि अब सब क्षणभंगुर है, बदल तो गया सब। जीते वाले राजा ने बोला ये क्या बोल रहा है, सोलन तुम ठीक बोल रहे थे। तो उसके मंत्री ने बताया कि ये ऐसी ऐसी कहानी है और वो सोलन ऐसा बोल के गया कि सब कुछ क्षणभंगुर है। ये उसी चीज़ को याद कर रहा है। सार क्या है, मैसेज क्या है? मैसेज यही है कि भाई हमारा जो पागलपन है, जिन चीज़ों को हम इकट्ठा कर रहे हैं वो सब चीज़ें ही छूट जाएंगी। साथ में आपके जाने वाला है परमात्मा का नाम और आपके द्वारा की गई भलाई, और उस पर तो आपका ध्यान ही नहीं है। तो जो चीज़ साथ में जाने वाली है फिर उसको कब इकट्ठा करोगे या वो कब करोगे, उसके लिए क्या कोई अलग से समय मिलेगा क्या? या आप जितना धन संपदा इकट्ठा कर रहे हो उसके बाद भी मन में असंतोष क्यों है? अगर धन संपदा से संतोष होता तो मिल जाना चाहिए था, फिर भी एक कमी क्यों है, एक असंतोष है मन में। तो सार वो ये कि परमात्मा का नाम हर क्षण करिए, याद करिए, और जिसके लिए जो भलाई कर सकते हैं वो करिए। सही।